राकेश त्रिपाठी आपसे शुरू करूंगा क्योंकि आप तो खुद यूपी से आते हैं राकेश, जहां बुलडोजर कार्रवाई को आपने एक तमगे की तरह अपनी छाती पर लगाया और चुनाव प्रचार में उस बुलडोजर का इस्तेमाल भी किया। संकट में है आपका बुलडोजर राकेश त्रिपाठी, यह कहना अब गलत नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है गाइडलाइन बनाएंगे, आप गलत करते हैं, ये किसी के घर पर भी बुलडोजर चला देते हैं राकेश। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है कि गलत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर गाइडलाइन बनाती है तो निश्चित तौर पर वो गाइडलाइन देश की सभी सरकारों के लिए बाध्यकारी होगी, सभी सरकारें उसको मानेंगी, हम भी स्वागत करेंगे। लेकिन अभी तक जो बुलडोजर चला है, जिसको बार बार विपक्ष और तमाम सारे लोग, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग ये कहते हैं कि बुलडोजर अवैध तरीके से चला है, ये गलत है। बुलडोजर अवैध तरीके से नहीं चला है, अवैध संपत्तियों पर चला है, अतिक्रमण की गई संपत्ति पर चला है, विधि विरुद्ध तरीके से बनाई गई संपत्ति पर चला है, बिना अनुमोदन के बनाई गई संपत्ति पर चला गया, बिना नक्शा पास कराई गई संपत्ति पर चला है और निश्चित तौर पर चलना चाहिए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज यह भी कहा है सुनवाई के दौरान कि हम किसी अवैध अतिक्रमण को संरक्षित करने का प्रयास नहीं कर सकते। कोर्ट इस बात की अनुमति नहीं दे सकती है कि कोई अवैध अतिक्रमण कहीं पर हो, उसको कोर्ट सेंटर करने का काम करे, उसको संरक्षित नहीं कर सकते। जितनी भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई, इन सब में अनुतोष प्राप्त करने के लिए स्थानीय अदालतों में जाने का विकल्प उनके पास खुला हुआ है। जो ये पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं कि हमको विधि विरुद्ध तरीके से बेदखल कर दिया गया, वो कोर्ट जा सकते हैं और लंबे समय से कार्रवाइयां चल रही है, कोई आज कार्रवाई अचानक नहीं हुई है। आप जिन मुख्यमंत्रियों का नाम ले रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो पिछले 7 वर्षों से ज्यादा समय से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है और बहुत सारी कार्रवाइयां इस तरह की हुई है। तो इन मामलों को लेकर के कोर्ट में गए होते और गए भी है, लेकिन किसी कोर्ट ने आज तक, सक्षम न्यायालय ने यह नहीं माना है कि कोई बुलडोजर की कार्रवाई अलग गलत तरीके से हुई है, अवैध तरीके से। राकेश प्लीज, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको तो मान लीजिए। आप कह रहे हैं उन्होंने नहीं कहा गलत कहा, उन्होंने कहा गलत है। कोई आरोपी हो जाएगा तो आप उसका घर गिरा देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। भाई मैं कोर्ट कर रहा हूं जजों को आज। मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से। अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने यह बात कही जा रही है कि किसी आरोपी के आधार पर उसका बुलडोजर से घर गिरा दिया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर मैं भी कहूंगा गलत है। आरोपी के आधार पर, आरोप के आधार पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो सकती है। लेकिन कोई अवैध अतिक्रमण किया गया है, अवैध तरीके से बनाया गया है, तो अच्छा अब एक सेकंड रुकिए, अब मैं आपके इस अवैध निर्माण को गिराने वाली कार्रवाई पर आता हूं। कोई नहीं कह रहा अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि अवैध निर्माण खड़ा रहता है तब तक जब तक उसमें जो रहता है लड़का या कोई आदमी, उस पर कोई आरोप नहीं आ जाता है। जैसे ही उस पर आरोप आता है वो घर गिरा दिया जाता है। देखिए मानक जी, मैं आपके दर्शकों की सुविधा के लिए उसको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। कई बार मरीज को बुखार होता है और बुखार की जांच के लिए डॉक्टर के पास जब पहुंचता है, पैथोलॉजी पहुंचता है ना, तो पता चलता है कि इसकी किडनी में भी कुछ दिक्कत है और फेफड़े में भी कुछ दिक्कत है। तो इलाज फिर किडनी और फेफड़े का भी होता है, केवल बुखार का ही नहीं होता है। कई बार अपराधियों के बारे में, आरोपियों के बारे में छानबीन करते समय, जांच करते समय ये पता चलता है कि ये बिल्डिंग का ये हिस्सा अवैध अतिक्रमण से बना हुआ है, सरकारी जमीन पर बना हुआ है। एक सेकंड राकेश, एक सेकंड। मतलब मरीज जाता है तब आपको पता लगता है कि उसको बुखार हो रहा है, मतलब किसी पर कोई आरोप लगता है तब आपको पता लगता है कि उसका घर जो है वो अवैध बना हुआ है। कैसी बात कर रहे हैं राकेश आप? आपकी तो इतनी कड़े शासन वाली सरकार है, इतना बारीक शासन करती है, उसको यही नहीं पता कि अपने यहां कौन कौन से अवैध निर्माण बने हुए हैं? तब पता चलता है जब वो डॉक्टर के पास जाता है। देखिए मानक जी, कई बार क्या है ना, सरकारें चूंकि बदलती रही है ना, इससे पहले उत्तर प्रदेश में और अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार आंख मूंद करके अपने समय में निर्माण करा दिया करती है। फिर आप देखिए कमजोर दलील दे रे हैं, फिर से कमजोर दलील दे रहे हैं। कितने साल हो गए आपकी सरकार को यूपी में आए? कमजोर दलील नहीं है। देखिए मानक जी, क्या है ना, कोई अगर जिसको सरकार का संरक्षण देकर के बनवा दिया गया, खड़ा हो गया, शिकायत नहीं मिली, जब पता चला, जैसे ही जानकारी में आया, उसको गिरा देने का काम किया है। अनुच्छेद 370 इतने दिनों से लगातार चला रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक सेकंड, 370 से तुलना मत करिए, 370 से तुलना मत करिए। 370 सबको पता है, बच्चे को पता, पहले से पता नहीं। अच्छा रुकिए, एक सेकंड, मैं आपसे एक और स्पष्टीकरण चाहता हूं। आप ये कह रहे हैं जब कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है, उसकी जांच होती है तो पता लगता है कि लंग्स में भी प्रॉब्लम है, हार्ट में भी प्रॉब्लम है, ये भी है, वो भी है। ओके, तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि जब किसी पर कोई आरोप लगता है तब आप उसके अवैध अतिक्रमण के बारे में जांच करते हैं और आपको पता लगता है। यानी जो सुप्रीम कोर्ट में दुष्यंत दवे दलील दे रहे हैं कि नहीं अवैध निर्माण पहले से था, उनको नोटिस दिया गया था और हमने उसको अवैध निर्माण के तहत गिराया नोटिस देने के बाद। यानी आप ये कह रहे हैं नहीं, उसके आरोपी बनने के बाद हमने कार्रवाई शुरू की? नहीं, नोटिस तब भी दिया जाता है
बिना नोटिस दिए कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। कहीं पर भी बुलडोजर बिना नोटिस दिए, बिना उनको पक्ष उनका सुने हुए कहीं पर भी ऐसी कार्रवाई नोटिस जो है उसके किसी और केस में आरोपी बनने के बाद दिया गया, ये आप कह रहे हैं? नहीं, पहले भी दिया गया होता है और कई बार बाद में भी दिया जाता है। और दूसरी बात एक बार मैं और भी कह रहा हूं, देखिए केवल आप अपराधियों के संदर्भ में ही नहीं, आज मैं आपको उदाहरण देकर के बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण है। आप लखनऊ विकास प्राधिकरण के ट्विटर हैंडल को चेक कर लीजिए। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज भी कई सारे बुलडोजर की कार्रवाइयों को अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है। यह अपराधियों की संपत्तियां नहीं है, लेकिन अवैध अतिक्रमण की संपत्तियां हैं। देश भर में अलग अलग अतिक्रमण की संपत्तियों पर बुलडोजर चलता रहा है और पहले से चलता रहा है और आज भी चल रहा है, लेकिन पेट में दर्द न जाने क्यों अपराधियों की संपत्तियों पर चलने से हो रहा है। कौन लोग हैं जो अपराधियों को बचाना चाहते हैं? कौन लोग हैं जो बलात्कारियों के साथ खड़े हैं कि ये बलात्कारी है इसलिए इसकी संपत्ति गिराइए मत, भले ही इसने अवैध बना रखा है। आप सजा के तौर पर किसी केस में जब कोई अल्पसंख्यक फंस जाता है, आप सजा के तौर पर उसका घर गिराते हैं, आप पर यह आरोप है। इसीलिए उदयपुर में आपने घर गिरा दिया जिसका किराएदार, उसका बच्चा, उसका बेटा आरोपी था। ना उसके बाप की गलती, ना मकान मालिक की गलती, आपने घर गिरा दिया। नहीं, गलती मकान मालिक की होगी। मकान मालिक ने गलत तरीके से मकान बना रखा होगा, अनुमति नहीं प्राप्त की होगी, नक्शा पास नहीं कराया होगा, अतिक्रमण किया होगा। निश्चित तौर पर बिना गलती के गिराया ही नहीं जा सकता। और अगर गिराया गया होगा तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वो जाए ना कोर्ट के भीतर, ये साबित कर दे कि ये कार्रवाई गलत तरीके से की गई है, विद्वेषपूर्ण तरीके से की गई है, नियमों का पालन किए बिना की गई है, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन मैं बार बार अनुरोध करके कह रहा हूं, ये नैरेटिव फैलाया गया था एनकाउंटर्स को लेकर के भी कि केवल मुसलमानों का एनकाउंटर हो रहा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आंकड़ा पेश कर दिया, बोलती बंद हो गई उनकी। ये जाति देखकर, मजहब देख करके कार्रवाइयां आज भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, लेकिन कुछ लोग जानबूझ करके उन मजहब के लिए गोलबंदी करने के लिए उनको पीड़ित बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन चलिए, अपराधियों का बचाव इस तरह से बेशर्मी से किया जाना ठीक नहीं। ठीक है, लेकिन राकेश, कम से कम मैं आपकी इस बात के लिए दाद दे रहा हूं कि आपने ईमानदारी से आज ये तो मान लिया कि बहुत सारे केसेस में पूरी कार्रवाई नोटिस देने के भी उसके किसी केस में आरोपी बनने के बाद हुई, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता था नहीं पहले से नोटिस दिए हुए थे। आपने कम से कम आज ये तो माना कि हां बहुत बार ऐसा होता है कि जब डॉक्टर के पास मरीज जाता है तब 1, 2, 3 बीमारियां पता चलती हैं।